हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड बेटा। तो हमारी एसएसटी सीरीज़ का क्लास 6 जियोग्राफी से ये है चैप्टर नंबर 2, ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले जूल्स वर्ने की एक डेफिनेशन दी हुई है इसके इंट्रोडक्शन में, एक बार उसको देख लेते हैं पहले। द ओशियन इज एवरीथिंग, कि ओशियन क्या है, सब कुछ है। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, और इसने ग्लोब का कितना पार्ट, 7/10 पार्ट को कवर किया हुआ है। इट ब्रीथ्स इज प्योर एंड हेल्दी, इसकी जो हवा है वो बिल्कुल प्योर और हेल्दी है। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली, फॉर ही फील्स लाइफ स्टीरिंग ऑल अराउंड। इसमें जो व्यक्ति है वो अकेला नहीं है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, लाइफ है। द ओशियन इज़ द वास्ट रिजर्वियर ऑफ नेचर, जो ओशियन है ये इसमें बहुत बड़े रूप में क्या है, नेचर है। द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन, ग्लोब की शुरुआत किससे हुई है, ओशियन से। टू स्पीक एंड हु नो इफ इट विल नॉट एंड विद इट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो एंड होगा वो भी ओशियन से ही होगा। अब इसमें बिग क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देख लेते हैं। व्हाट आर ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, ओशियन और कंटिनेंट्स क्या हैं। व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके नाम क्या हैं और उनका हमारी अर्थ के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड है, इन व्हाट वे डू ओशियन एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, और ओशियन और जो कंटिनेंट हैं इनका हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पे क्या, जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। अब फिगर दे रखी है बेटा 2.1, द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, फोटोग्राफ बाय लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर, और ये जो फोटो है ये लूनार टाइम्स की ली हुई है भाई। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल सेंटर में क्या है, पैसिफिक ओशियन है। विद द अफ्रीका टू द लेफ्ट, अफ्रीका को लेफ्ट में शो किया गया है, ठीक है। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, और इंडिया और एशिया को टॉप पार्ट पे शो किया गया है। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया को राइट में। एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और अंटार्कटिका, ठीक है, जहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उसको बिल्कुल वाइट कलर में शो किया गया है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट आर ओशियंस, ओशियंस क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज़, ठीक है। कुछ नाम हैं ओशियंस के, जैसे प्रशांत, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। कुछ कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, कंटिनेंट्स क्या होता है बेटा, अ लैंड मास, ठीक है, अ लैंड मास। कुछ जो हमारे कंटिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एक्सेट्रा। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली, वापस से हम अपने ग्लोब के ऊपर आते हैं और इसको रोटेट करते हैं जेंटली, ठीक है। और लुक द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, और जो पिक्चर मून से ली गई है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी, आपको सबसे ज़्यादा जो कलर है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्लू ऑब्वियसली। बट वट डज इट प्रेजेंट, लेकिन ये हमें क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है। यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, आप सभी ने आंसर गैस कर लिया होगा। इज वाटर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वाटर को। दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इसने जो सरफेस है अर्थ का उसका 3/4 पार्ट, ठीक है, उसको कवर किया हुआ है वाटर ने। दैट इज वाई, क्योंकि वैन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू, क्योंकि हम जब बाहरी स्पेस से देखते हैं, आउटर स्पेस से देखते हैं अर्थ को, तो हमें बिल्कुल ब्लू दिखाई देती है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लेनेट, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो प्यार से अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। डेफिनेशन है भाई ओशियन की, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड
ओशियंस। ओके, ओशियंस कौन कौन से थे बेटा हमारे? प्रशांत, पैसिफिक, ठीक है, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशियन। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। लेकिन आप देख रहे हो कि अर्थ पर एक दूसरा कलर भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्राउन है। दिस कलर इज दैट द लैंड वाइल कवर अ लिटल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब, जिसका छोटा सा ही हिस्सा है, सिर्फ कितना? 1/4 है। अ लार्ज बॉडी लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास। ठीक है, जो कॉन्टीन्यूसली क्या है भाई, कोई लैंड है तो वो क्या है? लैंड मास है। तो क्या है हमारा? एंड अ लार्ज कॉन्टीन्यूस एक्सपेंसिस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। तो कॉन्टीन्यूसली ही क्या है भाई? लैंड मास है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंटिनेंट। बोथ ओशियंस एंड कंटिनेंट्स प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। जो ओशियन है और जो कंटिनेंट बेटा, दोनों ही मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें? क्लाइमेट में। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट बैलेंस है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। तो बेटा ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, चाहे वो प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं या ह्यूमन लाइफ के हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आवर डेली लाइफ से। और हम देखते हैं कि इन सभी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किस पर? जो हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है और जो हमारी डेली लाइफ है। अब दे रखा बेटा डोंट मिस आउट द एम्बलम। ये एक एम्बलम है, ठीक है, सम नो वरुण है। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुण है। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी का मोटो है, क्या है? सेम नो वरुण है। प्रोनाउंस्ड सम नो वरुण, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन दे रखी है। विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है कि हे वरुण देव, आप हमारे लिए मंगलकारी बनिए। ठीक है, बी ऑस्पिशियस, हमारे लिए मंगलकारी बनिए। दिस इज एन इनवोकेशन टू वरुणा। ठीक है, यह वरुण देव की क्या भाई? प्रार्थना है। अ वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशियन, द स्काई एंड द वाटर इन जनरल। ठीक है, जो वरुण देव है भाई वो क्या है? एक अवैदिक डाइटी। ये क्या है? एक वैदिक देवता है, ठीक है, जिनका संबंध ओशियन से, महासागरों से, द स्काई आकाश से, एंड द वाटर इन जनरल, ठीक है, और जल से संबंधित है। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है।